एवरीवन वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जुड़िए। जैसा कि ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू मैंने किया है जीके जीएस की, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ जीके जीएस के पापा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ, आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी के भी आपके डेट्स आ चुकी हैं, वो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ना ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये जो मेरी सीरीज चल रही है, जैसे आपका लेक्चर नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलिए पेपर में आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बराबर आपको भेज रहा हूँ, वहां से डाउनलोड करके अपने पास आप जरूर रखते रहें और क्लासेस जरूर करें, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन हुज रिकमेंडेशंस ग्रांट इन एड आर गिवन टू द स्टेट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिया गया, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? चलिए, तो आपके पास 10 सेकेंड का समय है, बिल्कुल आप ये जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, बताइए। सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये आपको करा भी चुका हूँ, इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब क्लियर देंगे और सही देंगे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल बस आपके 5 सेकेंड और। चलिए, चलो भाई, पहले क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगाते। पहले क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगाते। आपका सही जवाब है सर, फाइनेंस कमीशन होता है। ये फाइनेंस कमीशन के हाथ में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फाइनेंस कमीशन है। नीति आयोग नहीं होगा, एनडीसी नहीं होगा और स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भैया आज जो राज्यों को सहायता अनुदान होता है ना, वो किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? संचित निधि से पूछा गया है। अगर हम आपसे कुछ और भी इसमें चर्चा करें, तो हम कह सकते हैं भैया जो फाइनेंस कमीशन होते हैं ना, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर क्या होता है? वित्त आयोग का 280 होता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो, वेयर इज द इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? आपके नेशनल इंडियन जो रेल म्यूजियम है वो कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल, तब तक आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। जीएसटी म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? ठीक है, जीएसटी म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, ये आपको जवाब देना है। बाकी रेल म्यूजियम सभी जानते हैं सर, ये दिल्ली में है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के बारे में सच नहीं है पूछा गया है? कौन सा सही नहीं है? ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है सर। ये आपके बुद्धिस्ट आर्ट से संबंधित, ये भी सही है सर। दे डिपिक्ट द टेक्निक यूज्ड इन एंशियंट इंडिया, नाना सर यही तो गलत है आपका। दे डू नॉट कंटेन पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये भी सही है सर। पूछा गया था इनमें से नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स इज ट्रीटेड गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। बेसिकली पूछना चाह रहा है, जो डॉट्स आपने एक नाम सुना होगा, वो आपको किससे पीड़ित को दिया जाता है? किससे जो पीड़ित होते हैं उनको दिया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल आप बताएंगे कि सर ये तो मैंने अभी तक सुना था। तो ये आपको ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी होता किससे है? सर आपके एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। दूसरी चीज, इसके लिए आपने एक और सुना होगा, बीसीजी का टीका भी लगाया जाता है, बेसिलस कैलामेट गुएरिन, ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी चलिए। Which dynasty was ruling in Vijayanagar Empire at the time of Battle of तालीकोटा? तालीकोटा को और भी आप कहते हैं राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षस तांगड़ी
का युद्ध भी इसको बोला जाता है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध इसको बोल दिया जाता है। और विजयनगर आपको पता है हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा, कहाँ पे, तुंगभद्रा। तो सभी को पता है ये कौन सा वंश था, सर ये कौन थे, तो ये सब तुलुव थी। कौन थे राजवंश, सर ये तुलुव हुआ करता था, ठीक है। मैग्नीशियम इन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ, मैग्नीशियम इनमें से किसमें पाया जाता है, बताइए। चलिए जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। ओके ओके, चल, बिल्कुल। तो आपको सभी को पता है क्लोरोफिल, अरे भाई आपको पता होगा ना भाई, क्लोरोप्लास्ट, सर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या है सर, मैग्नीशियम है, ये बताया गया है ना, तो बिल्कुल सर क्लोरोफिल है आपका, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बेसिकली आज मैं आपको इस क्लास में ना, अभी पोस्टमार्टम आज की क्लास में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़िए। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं उन्हें का क्या कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह, पूछा क्या गया है, बिलो द सरफेस, लेकिन अगर यही बाहर आ जाए तो उसको लावा कहते हैं। आपके बिलो सरफेस पूछा, उससे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। बिलो द सरफेस मैग्मा, बाहर आ जाए तो भैया वही आपका है लावा। कोई दिक्कत, बताइए भाई, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए, द प्रेस्टिजियस जवाहर नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीट्यूटेड बाय, प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की स्थापना की गई थी। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल बढ़िया से, आराम से, प्यार से जवाब दीजिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, खतरनाक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी सही जवाब देंगे, बिल्कुल। याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, सांस्कृतिक संबंधों के लिए भारतीय परिषद, याद करना। फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज, फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि, जाहिर सी बात है पानी में रखा जाता होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भैया पानी में रखने का ही मतलब है कि सर तुरंत ही तुरंत ये जो है अपना इग्निशन टेम्परेचर पकड़ लेगा अगर नहीं रखा जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको पानी में रखा जाता है, ठीक है। मतलब इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इसको पानी में रख देते हैं। मतलब इग्निशन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तुरंत वहां से आपका बर्न होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत कम होता है इसका, इसीलिए इसको वाटर में डाल देते हैं। एक आपने और सुना होगा व्हाइट फास्फोरस के बारे में, व्हाइट फास्फोरस को आपको पता है, जो देखा होगा मूवीज में जो धुआं निकालने के लिए बनाए जाते हैं, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और व्हाइट फास्फोरस को कोल्ड वाटर में रखते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वो जो आपका ये फास्फोरस आपसे देखा होगा रेड फास्फोरस, ये आपको माचिस की तीली और सारी चीजें देखी होंगी, तो उसके ऊपर लगाया होता है, ठीक है। आइए, द फेमस दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू आ सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस फॉर द, सिंपल क्वेश्चन है, जो आबू है, माउंट आबू प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर पवित्र तीर्थ स्थल, वो किसके लिए है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ओके ओके, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जवाब बढ़िया से दो एकदम, ठीक है। आवाज तो बिल्कुल क्लियर जा रही होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए, बिल्कुल भाई, ये जैन के लिए, माउंट आबू या जैन के लिए। द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ नॉइज, नॉइज सुन कहते हो ना भैया, बहुत नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो बताना है आवाज के मापन की इकाई कौन सी है, डेसिबल है, हर्ज है, एम्पलीफायर है या एकॉस्टिक है, बताइए। एम्पलीफायर है या एकॉस्टिक है, बताइए कौन सा इनमें से है। सिंपल सी बात है सर, नॉइज की जब भी बात होगी हमारी डेसिबल ही होगी।
फ्रीक्वेंसी की भैया हर्ट्ज होती है, सभी को पता। अच्छा, एकॉस्टिक क्या होता है? कोई चीज आप बोल रहे हो, अब देखो आवाज गूंज रही है, आपने देखा होगा ना, तो एकॉस्टिक सीट लगा देते हैं कि आवाज न गूंजे। सिनेमा हॉल में जाइए, ये सारी चीजें आपको लगाई जाती है। लेकिन नॉइज की यूनिट डेसिबल होती है। अच्छा, एक आपने सुना होगा डॉप्सन। डॉप्सन क्या है आपके? क्या भैया? सर, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मापने का ये यंत्र है। ठीक है, आइए। द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो यूज किया जाता है कूलेंट, वो कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो कौन सा है? जल्दी से इसका जवाब बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो, सभी लोग फटाक से इसका जवाब दीजिएगा। चलो, वेरी गुड। बिल्कुल सर, ये आपका फ्रीऑन है। और याद होगा, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ही नाम आपका क्या है? फ्रीऑन है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताएं भाई आप। चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना था? सिंपल सा क्वेश्चन, इस पे समय नष्ट हम करेंगे नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किसको, ठीक है, MG राणा डे को माना था। ठीक है, MG राणा डे को माना था। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो बिल्कुल ये गलत आप कभी नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित है? या ऐसे कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। सभी को पता है, ये आर्टिकल नंबर 21 के ए में डाला गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के नाम से। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के नाम से। और आपको पता है 86वां संविधान संशोधन था कब? सन 2002 में था ये। ठीक है, सेशन को भाई सभी लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और बिल्कुल भैया सब्सक्राइब तो भूलना मत। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना आप सभी। चलिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उम्मीद है सही जवाब आपसे मिलेगा मुझे, क्योंकि ये सभी तो आप तो बराबर। चलिए, बिल्कुल सर, ये ग्रीनलैंड है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, याद रखना। सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन बिकॉज, क्यों? बारिश के पानी की तुलना में समुद्र का पानी खारा होता है, ऐसा क्यों होता है? सी एनिमल्स आर साल्ट प्रोड्यूसिंग, द एयर अराउंड द सी इज saltish, river wash away salt from earth and pour them into the sea, या सी बेड्स हैव salt producing mines। बताइए, क्यों आपका हमेशा सी वाटर सॉल्टियर होता है रेन वाटर से? आइए, बिल्कुल सिंपल सा जवाब है भैया। जो रिवर होते हैं ना, ठीक है, रिवर वॉश अवे साल्ट्स फ्रॉम द अर्थ एंड पोर देम इनटू द सी। भैया इसको समुद्र में ले जाके डालते हैं, जिसकी वजह से आपको समुद्र का पानी खारा होगा इन कंपैरिजन टू रेन वाटर। क्लियर? रियो समिट इज एसोसिएटेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए, आपने कुछ ये भी सुना होगा, रियो डी जेनेरो करके, ऐसा आपने कुछ सुना होगा। ठीक है, 1992 में एक रियो समिट हुई थी, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, ये रियो समिट था आपका। ठीक है, दूसरी चीजें अगर हम कहें, ठीक है सर, अर्थ समिट, रियो समिट, बहुत अच्छा लगा आपने ये जो बताया मुझे। अब सर इसके बारे में कुछ बताओ। देखो भैया, बात बात होती है कि कहाँ पे? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो क्या है भैया? ठीक है, रियो डी जेनेरो या जेनेरियो, ये क्या है? ये सर ब्राजील का एक शहर है। ब्राजील का एक शहर है सर। यहाँ पे आपकी अर्थ समिट हुई थी। इसमें क्या हुआ था सर? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बात की गई थी, जैविक विविधता पर आपका ये कन्वेंशन किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रियो समिट या अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है।
अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार। भाई अंडमान और निकोबार किससे बटे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। इसका बहुत इच्छा है आपसे ये क्वेश्चन पूछने की। चलिए तो जल्दी से बताइएगा, अंडमान और निकोबार आपके किससे बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, 10 डिग्री चैनल से जो बटे हुए हैं अंडमान और निकोबार, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल आर, कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं किसे। इनमें कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें आपको पता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आपको पता है एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं भैया, उसको अपने अंदर लाके पचा लेते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। भैया ये खतरनाक एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलता है, सर ये लाइसोसोम, ये याद रखिएगा सर, ये लाइसोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम को तो आप सभी को पता है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ रहे आज के क्वेश्चंस। बिल्कुल सभी को धन्यवाद। ठीक है, कल फिर क्लास में पोस्टमार्टम ही चलेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल। बाय बाय एंड थैंक यू। और हाँ, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा है, जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड थैंक यू बच्चा, बाय।